नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात मुलाकात। हम लोगों की एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग गांव देहात में बेहतर करने वाले समाज के हर वर्ग से जुड़े हुए शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं। तो आज गांव देहात मुलाकात के सीरीज़ में हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर संचिता सिंह, और अभी आर्मी में मेडिकल में जो है AFMS का रिज़ल्ट आया है और इन्होंने वो परीक्षा उत्तीर्ण की है। और सबसे पहले तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके बारे में बता दें तो डॉक्टर संचिता यहीं की रहने वाली हैं। इनका जो परिवार है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर इंदू सिंह की सुपुत्री हैं। सबसे पहले तो गांव देहात की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसा आपको लग रहा है कि मैंने ये परीक्षा पास की है? खासकर ऐसा होता है कि MBBS करने के बाद आदमी या जो कोई भी व्यक्ति होता है उसको यही रहता है कि मेरा खुद का एक हॉस्पिटल होगा, मैं नौकरी करूँगी, पैसा कमाऊँगी। लेकिन सेना के क्षेत्र में जाना, सेना में जाके अपनी सुविधाएँ देना, अपनी सेवाएँ देना। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सबका, नमस्ते। और मेरा ये मानना था शुरू से ही कि कैसे भी देश की सेवा करनी है, और इसका एक माध्यम बना मेरा मेडिकल में मेरी एंट्री। और उसके बाद हमेशा से मेरे मन में था कि आर्मी में या आर्म्ड फोर्सेस में अप्लाई करना। और मेरे मम्मी पापा की वजह से मुझे बहुत हमेशा से इंस्पिरेशन मिलती रही कि कुछ भी करो लेकिन उसमें बेस्ट करो और हमेशा देश के लिए करो। और इसलिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन मेरे लिए कोई नहीं था कि एक डॉक्टर जो कि आर्मी सर्व करती है पूरे देश को, जी। तो उनको सर्व करने का मौका, तो इसलिए ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई? स्कूलिंग, उसके बाद फिर कॉलेज, अभी आपने बताया कि MBBS भी आपका हुआ है। तो ये जो एक जर्नी रही है इसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहती हैं? जी, मेरी जो स्कूल एजुकेशन है वो स्टेला मैरिज कॉन्वेंट स्कूल से है यहीं पे जी। और उसके बाद मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, 1 साल तैयारी की। उसके बाद एग्ज़ाम दिया और नीट क्वालिफाई करके मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेरी एडमिशन हुई थी, बाराबंकी में। जी हाँ, 2016 में। और इस साल ही मेरा पास आउट हुआ है मई में, इंटर्नशिप मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद अब मैंने ये एग्ज़ाम दिया, उसके बाद अभी यही रिज़ल्ट आया। तो तैयारी को लेके क्या कुछ आप बताना चाहती हैं? इस परीक्षा को लेके आपने कुछ तैयारी वगैरह की थी? जी, शुरू से ही मेरा, जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा से सोचा था कि जाऊंगी इस फील्ड में। तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट भी था कि स्पोर्ट्स में, और स्कूल टाइम से ही बास्केटबॉल खेलना और स्विमिंग और हर चीज़ में। और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा इस बात का सपोर्ट किया है कि आप मतलब जो भी आपको करना है आप करिए। तो मेरा इंटरेस्ट था। और तैयारी क्या, इसमें तैयारी वही जो मेडिकल का था उसी के बारे में पूरा इंटरव्यू उसी के लिए था। तो मेरी जो मैंने PG के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी जी। तो उसी के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, मेरे लाइफ के क्वेश्चंस पूछे। तो इसी मतलब PG की तैयारी ही मेरी आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी थी। अच्छा, उसके पहले जब आपने नीट क्वालिफाई किया था तो क्योंकि सुल्तानपुर जो है वो ग्रामीण जो है एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, यहाँ पे ढेर सारी जो आबादी है, खास करके महिलाओं या लड़कियों के एजुकेशन को लेके लोग उस प्रोफेशन में बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ आपका संदेश है? क्योंकि सेना में जाना महिलाओं के लिए, और वहाँ पे एक डॉक्टर की भूमिका में देश की सेवा करना, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मेट्रो सिटी हैं, जो वहाँ के पेरेंट्स हैं, जो वहाँ की बच्चियाँ हैं, वही लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ से ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाते हैं। जी, मेरा मानना ये है कि जगह से कोई इंसान बड़ा नहीं होता है, अपने सोच से होता है। और मेरी मम्मी पापा की सोच ही बहुत बड़ी थी हमेशा से, कि उन्होंने कभी ना मुझे ऐसा फील कराया कि तुम किसी ऐसी जगह रह रही हो जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। उन्होंने मुझे ऐसा बनाया ही कि हमेशा मैंने सोचा ही बड़ा, कि कभी मेरे लिए कुछ बाधक नहीं बना कि मेरी पढ़ाई में कुछ कमी हो या मुझे फैसिलिटीज़ कम मिली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और बाकी दूसरी लड़कियों के लिए यही है कि अपने गोल को आप सबसे पहले रखिए और अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बात मानिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा आपके लिए सोचेंगे जी। और हमेशा अपने गोल के लिए आपको जो एक्टिविटीज़ करनी है, आपका एक गोल सेट है, उसके बाद उस गोल को पाने के लिए चीज़ें करनी होती है। कि
जैसे मेरे में था कि मुझे स्पोर्ट्स में अपना बेस्ट देना है और अपनी पढ़ाई को बेस्ट बनाना है, तो मैंने उस तरीके से तैयारी की। तो जो भी जिसका गोल है और फाइनली एक अच्छा इंसान बनना होता है, जिस भी फील्ड में हो आप, उसमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा बने और बस खुश रहें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग गांव देहात मुलाकात सीरीज के अंतर्गत सुल्तानपुर में मौजूद थे। यहाँ पे डॉक्टर संचिता हमारे साथ थी, जिन्होंने आर्मी में डॉक्टर के लिए जो परीक्षा होती है उसमें इनका जो है 7वां रैंक था, उसको क्वालिफाई किया है। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, उनसे आपकी मुलाकात करवाई। आगे और भी इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको जानकारी पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ संचिता की माता जी हैं, डॉक्टर इंदू सिंह जी। आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ प्रेरणा इनकी रही है, उसके बारे में कुछ आप बताएंगी? कुछ स्पेशल तो नहीं था। जैसे ये स्कूल में पढ़ती थी वैसे इसने MBBS किया। बस एक थोड़ा सा मैं इसको हमेशा अलर्ट करती रहती थी कि थोड़ा सा पढ़ाई में ज़रूर तुम अपना, ठीक है सारी एक्टिविटीज़ आप करो, घूमो फिरो फ्रेंड्स के साथ, दैट्स ओके, बट पढ़ाई में ज़रूर अपना ध्यान रखो। और थोड़ा सा मेरे को ये जो आर्मी डिफेंस की सर्विसेज हैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, चूँकि मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, तो मुझे थोड़ा सा कि परिवार में जो है फिर से उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर साहब तो पहले ज़रा सा हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया। तो फिर चूँकि डिफेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, मैंने तो इसको थोड़ा प्रमोट किया कि तुम एग्ज़ाम दो और इंटरव्यू दो। और भगवान की कृपा से इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। दूसरे दिन मेडिकल हुआ, वो भी ठीक ठाक निकल गया और फिर मेरिट लिस्ट में इसकी पोजीशन आ गई। सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी। हमारे साथ संचिता के पिताजी हैं। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। बहुत खुशी है हमको, और ये शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थी, सिंसियर थी, डिसिप्लिन थी। इसकी सबसे बड़ी मेरिट यही थी। और चूँकि हमारा परिवार एक एजुकेटेड फैमिली है, मेरे पूरे परिवार भाई औरत सब, तो उसकी वजह से भी इनको हर लोग आदमी इंस्पिरेट कर रहा था। और इसने आशा थी हम लोगों को अच्छा करेगी ये। हम तो सोच रहे थे पहले कि पीजी करेगी, पीजी करने के बाद MA से MD जो भी इच्छा होगी। लेकिन अंदर से एक फीलिंग थी, मैडम का इंस्पिरेशन था फौज के लिए। जी। तो ये रेफर किया इन लोगों ने और इनका सिलेक्शन हुआ आर्मी मेडिकल सर्विसेज में। ये फिर उसके बाद तो फिर लोगों ने जब इनका हो गया तब मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी हुई कि वास्तव में बहुत अच्छी जॉब है और बहुत सम्मानित जॉब है। तो हमें भी खुशी हुई। उससे पहले मेरे विचार कुछ और था, लेकिन उसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया, जब लोगों को बधाइयाँ आने लगी और लोग बताने लगे तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। जी बस ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको, धन्यवाद।